हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्यसभा है भारतीय जनता पार्टी से कांता कर्दम जी। कांता जी, सबसे पहला सवाल तो एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आप लोग यहाँ प्रस्तावक के तौर पर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि आदिवासी महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है महिलाओं के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। एक ट्राइबल महिला को, और झारखंड में आप गवर्नर भी रही हैं, बहुत अच्छी नेता है और जमीनी है, एक लेडी है। और बहुत ही मतलब मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, कोविंद जी को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। महिलाओं का जो इतना सम्मान बढ़ा है ये बहुत सराहनीय है और देश के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको लगता है कि चूंकि यूपीए की तरफ से भी एक उम्मीदवार दिए गए हैं, तो पूरी उम्मीद है आपको कि जीत होगी आप लोगों की एनडीए की? बिल्कुल 100% जीत में कोई वो नहीं है, जीत होगी और हमारी बहन बनेगी जरूर राष्ट्रपति है। मैम, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात बने हुए, राजनीतिक हालात बने हुए, उसको लेकर किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विधायक जो हैं वो अब सारे गुवाहाटी पहुंच गए। देखिए, इनका अंदरूनी मामला है, आप देख रहे हैं, इसमें हमारा कुछ दखल नहीं है। अंदरूनी मामला है इनका, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे थे, लगातार उनके खिलाफ में उनके ही लोग जो है वो उनके खिलाफ होते चले गए और आज ये स्थिति बनी। देखिए, जिस तरह चला रहे, अच्छा चला रहे, बुरा चला रहे थे, आज सब चीजें सामने हैं। और आप तो वैसे भी सब लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से है कि अब सारी चीजें, सारी पूरी तस्वीर सामने है बिल्कुल है कि इनके किस तरह से अच्छे चला रहे, बुरे चला रहे हैं। अब देखिए, अंदर के मतभेद कितने हैं वो पहले से ही जगजाहिर हो रहे हैं। और आज जो बिल्कुल इतना बड़ा विस्फोट जो हुआ है, इनके अंदरूनी मामला, तो कुछ ना कुछ अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ में पहले थे और बीजेपी के गठबंधन के साथ में सरकार बनाने का दावा किया गया था, लोगों ने मैंडेट भी दिया था, कहीं ना कहीं हिंदुत्व से भटक गई शिवसेना, इसलिए आज ये हालत हो गई? देखिए, इसमें क्या है कि हमारे साथ थे, हमने भी सम्मान दिया, हमेशा ठाकरे को हमेशा सम्मान दिया है। उनका अलग चढ़ने का फैसला था, जो भी जैसा भी है, अपना एक तरीका होता है, उन्होंने जो अपना तरीका बदला है राजनीति करने का है। तो कहीं हिंदुत्व को छोड़ने के कारण ही आज ये स्थिति है कि उनके ही अंदर के मामले हैं जो ये लोग कह रहे हैं, सारे ही है कि हम इनकी बातों से, कुछ इनकी रीति नीति से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम अलग मतलब हो रहे हैं। बहुत जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी आपको लगता है? देखिए, इनका हम इस विषय में हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि इनका अंदरूनी मामला, तो इसमें तो हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी तरह से भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिना गावित जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शिवसेना ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है बीजेपी करा रही है। नहीं, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये जो भी शिवसेना के जो नेता नाराज हुए या जो विधायक नाराज हुए, वो तो उनके पार्टी के विद इन जो भी कोई डिस्प्यूट था, वो तो उनके पार्टी का विषय था। और अभी तक शिवसेना के जो बागी नेता है, उन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप बीजेपी पे लगाना ये पूरी तरह गलत है। आपको क्या लगता है, जब चुनाव हुआ तो शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ रही थी, गठबंधन में मैंडेट मिला था, लेकिन वो फिर बाद में दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदुत्व को छोड़ दिया शिवसेना ने, शायद इसलिए उनकी ये स्थिति हुई, उनके पार्टी के अंदर ही कलह हो गया? ये अभी उनके मोर देन 2/3 MLA जो आज बागी कहे जा रहे हैं, वो ये तो यही कहते हैं कि हिंदुत्व को छोड़ के पार्टी का काम चल रहा था, इसलिए हम नाराज हैं। तो वो उनके पार्टी के लोग खुद ही इस बात को दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुझे उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं, वो उनके ही नेता ये बात कह रहे हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, यदि ये जो बागी विधायक हैं, यदि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं सरकार बनाने के लिए, तो बीजेपी सरकार बनाएगी महाराष्ट्र? अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, हमारे पार्टी में एक सिस्टम होता है जिसमें ये सारी चर्चाएं होती है। तो अगर आया ऐसा कोई प्रस्ताव तो फिर उसमें जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से पार्टी तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क के लिए, दिल्ली से।